आप ये बताओ कि देश बड़ा या स्टेट? मेरी नज़र में या फिर और लोगों की नज़र में स्टेट छोटा है, देश के अंदर ही आता है। प्राथमिकता देश को ही मिलती है। अगर सिक्योरिटी की बात आती है तो देश सुरक्षित है, इसका मतलब स्टेट सुरक्षित है, राइट। एक लेडी जो यहाँ पर एक स्टेट में, यानी कि मैं कंगना रनौत की ही बात कर रहा हूँ। ये औरत ऐसी है जो अपना करियर स्टार्ट की अपने मुंबई में, और मुंबई में इन्होंने अपने करियर को एक अच्छी खासी ऊंचाई पर ले गए। अगर ये औरत जहाँ पर अपना करियर स्टार्ट किया है या अपने आप को डेवलप किया है, अगर कुछ रीजन बस उस स्टेट के बारे में कुछ गलत बोला है तो ऑफकोर्स आप इस लेडी को बाहर निकालो। लेकिन सर्वप्रथम प्राथमिकता देश की बनती है, आपको पता है, सबको पता है। और कुछ ऐसे लोग हैं उसी महाराष्ट्र में, उसी मुंबई में, जो अपने देश के बारे में बहुत ज़्यादा कुछ गलत बोला था। उनको इस देश में अच्छा नहीं लग रहा था, ये देश असहिष्णुता हो गया था, बहुत ज़्यादा असहिष्णुता बढ़ गई थी इस देश में उनके लिए सिर्फ, राइट। और वो यहाँ पर सेफ फील नहीं कर रहे हैं। तो जब देश के बारे में गलत बोल सकते हैं तो इनको पूरे देश से निकालो। मेरी आवाज़ है, इनको पूरे देश से निकालो। और रही बात कंगना रनौत की, तो ये महाराष्ट्र के बारे में अगर गलत बोली है तो इनको महाराष्ट्र स्टेट से निकालो। ये पूरे देश में कहीं भी रह लेंगे, राइट। लेकिन जो देश के गद्दार हैं, जो देश के बारे में गलत बोले हैं, उनको तो देश से बाहर निकालना पड़ेगा ना। ये लागू होगा अगर आप ये ट्रिक लागू कर रहे हो। महाराष्ट्र सरकार और महाराष्ट्र शिवसेना सरकार अगर अपने स्टेट में ये लागू कर रहे हो कि कंगना रनौत उस स्टेट में नहीं जा सकती हैं, तो ये भी लागू करो कि देश के बारे में गलत बोलने वाला उस स्टेट में या फिर देश में नहीं रह सकता। निकालो। क्यों बैठा कर रखे हो? रिश्तेदार लगते हैं आपके वो। रही बात वो संजय राउत क्या बोला था, ये हरामखोर बोला था लेडी के बारे में ना, हरामखोर, राइट। उसके बाद क्या जस्टिफिकेशन दे रहा है कि मैं उसको नटी बोल रहा था, राइट। नटी ना, तो आप यही हरामखोर वर्ड अपने पर लगा लो और अपनी फैमिली के बारे में लगा लो और पूरी पीढ़ी के बारे में लगा लो। देखो कैसा लग रहा है, राइट। मजा आ जाएगा ना। और ये लेडी शिवसेना सरकार और महाराष्ट्र सरकार, मैं आपको ही बोल रहा हूँ, जस्ट आप सुनो। ये लेडी ऐसी है ना कि हिला के रख दिया, आपकी नींव को हिला के रख दिया। इसका घर तोड़ा है ना, घर तोड़ा है फिर बनवा लेगी, कोई दिक्कत नहीं है इसको, राइट। लेकिन एक बात सुनो, अकेली लेडी तुम्हारी चेयर को हिला दिया, पूरी सरकार को हिला दिया। ऐसे हिलाया कि ये बंदी वहां पर अपने घर पहुंची नहीं कि उसका घर तोड़वाने के लग गए, राइट। सोचो, अपनी कमजोरी को देखो, अपनी कमजोरी को देखो कि ये बंदी वहां तक पहुंची नहीं है तो उससे पहले अपना काम सफाया कर लिया कोर्ट के आदेश के बिना, राइट। किसी घर तोड़ने का आदेश नहीं है, राइट। आप सीएम हो तो बहुत अपनी पावर का मिसयूज कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, किया भी है, राइट। माननीय जो भी ठाकरे जी हैं, बीएमसी आपकी जो भी वहाँ की म्युनिसिपल पार्टी है ना, इन्होंने अपनी पावर का मिसयूज किया है। बिना कोर्ट के आदेश के किसी के घर का कैसे गिरा सकते हैं आप? जबकि ये मैटर कोर्ट में चल रहा था ना, कोर्ट ने। और रही बात कंगना के वकील की, उन्होंने बोला है कि हमने वहाँ पे दायर किया था जो भी मैटर है, राइट। वहाँ पे अपना जो भी आपने एप्लीकेशन दिया था तो फिर उसका रिस्पॉन्स भी दिया था उन्होंने, लेकिन आपने उस सब सारी चीज़ों को रिजेक्ट किया, फिर भी घर तुड़वाया। लेकिन याद रखो, कंगना ने चैलेंज भी किया है। वक्त बदलेगा, वक्त का पहिया, समय का पहिया है, बदलेगा और पक्का बदलेगा। अब इस चैनल के मेरे फ्रेंड्स, सॉरी फॉर दैट, कुछ फीलिंग्स थी, कुछ भावनाएं उठ ही थी जो मुझे जागृत करना ही था सोशल मीडिया पर। और कैसे करता मुझे पता नहीं, एक मैं चैनल चला रहा था, इस पर अपने डाल दिया। कुछ समय के बाद ये वीडियो डिलीट कर दूंगा, लेकिन जो सच्चाई थी उसको मुझे पब्लिक में दिखाना था। आप मेरी जनता हो, आप मेरी सरकार हो, आपको मुझे दिखाना था, बताना था। डिसीजन आपका है, कौन सही है कौन गलत है आप खुद देख सकते हो। नमस्कार।